सूक्त 41वां देवता मन। हे पुरुष, सुख का अनुभव कराने वाले मन के लिए, ज्ञान के साधन चित्त के लिए, ध्यान के साधन बुद्धि के लिए, स्मृति के साधन संकल्प के लिए, ज्ञान के साधन चेतना के लिए, अतीत की स्मृति के कारण मति के लिए, सुनने से उत्पन्न ज्ञान के लिए एवं चक्षु से उत्पन्न ज्ञान के लिए हम आजय से सेवा करते हैं। अपान वायु को, व्यान वायु को, प्राण वायु को, प्राणापान व्यान वायुओं को धारण करने वाले प्राणियों की अत्यधिक व्याप्ति वाली मां सरस्वती की हम आजय आदि के द्वारा सेवा करते हैं। प्राण के अधिष्ठाता देव एवं दिव्य गुणों वाले सप्त ऋषि हमें नहीं त्यागे। शरीरों के रक्षक ऋषि हमें सभी ओर से प्राप्त हों। वे हमें जीवन के लिए अत्यधिक आयु प्रदान करें। सूक्त 42वां देवता मनयो। हे पुरुष, धनुर्धारी जिस प्रकार धनुष पर चढ़ी हुई डोरी को उतारता है, उसी प्रकार मैं तेरे हृदय से क्रोध को दूर करता हूँ। मित्रों के समान हम एक मत होकर रक्षा कार्य करें। हे क्रोध पुरुष, मैं तेरे क्रोध को भारी पत्थर के नीचे दबाता हूँ। हे वृद्ध पुरुष, मैं तेरे क्रोध को अपने अधीन करने के लिए पैरों के ऊपर और नीचे के भागों से खड़ा होता हूँ। जिस प्रकार तुम परवश होकर मेरा विरोध करने में समर्थ ना बनो, तथा जिस प्रकार तुम मेरे मन के अनुकूल बनो, मैं वैसा ही उपाय करता हूँ। सूक्त 43वां देवता मन्युशमन। यह दर्भ अर्थात कुश अपनी जातियों और शत्रुओं के क्रोध के विनाश का कारण है। यह क्रोध करने वाले शत्रु तथा परमार्थ रूप से क्रोधाविष्ट आत्मीय का क्रोध शांत करने का उपाय कहा जाता है। अधिक जड़ों वाला यह कुश अधिक जल वाले भाग में स्थित है। पृथ्वी पर ऊपर की ओर उठा हुआ कुश क्रोध शांत करने वाला बताया जाता है। हे पुरुष, हम तेरी उस ध्वनि को नम्र बनाते हैं जो क्रोध व्यक्त करने वाली है। हम तेरे मुख की उस ध्वनि को भी शांत बनाते हैं जो क्रोध को उत्पन्न करती है। तात्पर्य यह है कि हम तेरा क्रोध शांत करते हैं, तू हमारे विरोध में बोलने में समर्थ ना हो। इस प्रकार हम तेरा मन अपने मन में मिलाते हैं। सूक्त 44वां देवता मंत्र में उक्त। हे रोगी पुरुष, जिस प्रकार ग्रह नक्षत्रों से युक्त धुलोक में स्थित हैं, जिस प्रकार सबकी आधार बनी हुई पृथ्वी स्थित है, जिस प्रकार यह दिखाई देता हुआ जगत स्थित है, जिस प्रकार खड़े एवं सोने वाले वृक्ष ऊपर की ओर स्थित हैं, उसी प्रकार तेरा यह रक्त बहने का रोग स्थित हो, अर्थात तेरा रक्त प्रवाह रुक जाए। हे रोगी पुरुष, जो सैकड़ों अथवा हजारों संख्या वाली औषधियां रोग शांत करती हैं, वह कर्म उन सब में श्रेष्ठ एवं रक्तस्राव दूर करने वाला है। हे गाय के सींग से निकले हुए जल, तो रुद्र का मूत्र तथा अमृत का बंधक है। हे गाय के सींग, तू विषाण नाम के रोग को शांति की सूचना देता है। तू पितरों के मूल से उत्पन्न तथा रक्तस्राव के आधार पाप का नाश करने वाला है। सूक्त 45वां देवता दुःस्वपन विनाश। हे पापमय अशक्त मन, तू हमसे दूर चला जा। तू अशोभन बातें मुझ तक क्यों लाता है? तू दूर चला जा। मैं तुझे नहीं चाहता। यहाँ से दूर जाकर तू घने वृक्षों वाले वन में प्रवेश कर और वहीं रह। मेरा शोभन मन पत्नी पुत्र आदि से युक्त घर में और गौ आदि पशुओं में संलग्न रहे। सामान्य हिंसा, अत्यधिक हिंसा तथा मुख फेरने वालों की हिंसा के द्वारा जागृत अवस्था में हम जिस बुरे स्वप्न से पीड़ित होते हैं, निद्रा अवस्था में भी वही बुरा स्वप्न हमको पीड़ित करता है।
बुरे स्वप्नों के निमित्त उन सभी अशोभन पापों को अग्निदेव हमसे दूर करें। हे इंद्र और बृहस्पति, दुख के निमित्त जिस पाप के कारण हम स्वप्न में अत्यधिक निंदनीय आचरण करते हैं, उस दुख देने वाले पाप के आंगी रस मंत्रों के अधिष्ठाता देव वरुण हमारी रक्षा करें। सुक्त 46वां देवता दुह स्वपन विनाश। हे स्वपन, ना तुम जीवित हो ना मृत हो, तुम इंद्रियों के अधिष्ठाता अग्नि आदि देवों के अमृत से पूर्ण हो। वरुण की पत्नी तेरी माता और यम तेरे पिता हैं। तेरा नाम दुख देने वाला अशुभ अरुरु है। हे स्वपन के अभिलाषी देव, हम तुम्हारे जन्म को जानते हैं। तुम वरुणानी आदि देव पत्नियों के पुत्र एवं यम के साधन हो, इसलिए तुम अंतक और मृत्यु हो। हे स्वपन, हम तुझे उसी प्रकार जानते हैं। तू बुरे स्वपन से उत्पन्न दुख से हमारी रक्षा कर। जैसे गाय के खुर आदि दूषित अंगों को काटकर दूर कर देते हैं, जैसे श्रणी मनुष्य साहूकार को धन देता है, उसी प्रकार बुरे स्वपन से उत्पन्न सभी भयों को मैं उस मनुष्यों को देता हूं जो मुझसे द्वेष करते हैं। सुक्त 47वां देवता अग्नि। सभी प्राणियों का हित करने वाले, जगत के कर्ता एवं सबको सुख देने वाले अग्नि प्रातः सवन नामक सोम यज्ञ में हमारी रक्षा करें। सबको पवित्र करने वाले अग्निदेव हमें यज्ञ के फल स्वरूप धन में स्थापित करें। अग्निदेव की कृपा से हम अपने पुत्र पौत्र आदि के साथ भोजन करने वाले बने। सभी देश दान आदि गुण वाले 49 मरुत और उनके स्वामी इंद्र मध्याह्न सवन नामक सोम याग में हम ऋत्विजों को ना छोड़ें। हम उन देवों को प्रसन्न करने वाली स्तुतियां बोलते हुए देवों की अनुग्रह बुद्धि में स्थित हों। तृतीय सवन नाम का यह सोम याग उन श्रभुओं का है जिन्होंने अपने शिल्प कर्म से चमस की रचना की थी। आंगी रस के पुत्र ये सुधनवा रथ चमस आदि बनाने के कारण देवत्व को प्राप्ति हुए। वे श्रभु उत्तम फल का ध्यान करके हमको यज्ञ की पूर्ति का अधिकारी बनाए। सुक्त 48वां देवता मंत्र में बताए गए। हे बाज के समान शीघ्र गति वाले प्रातः सवन नामक यज्ञ, तेरे स्तोत्र में गायत्री छंद है। मैं तुझे डंडे के समान आधार रूप में ग्रहण करता हूँ, इसलिए तू इस यज्ञ की समाप्ति को मेरे पास ला। मेरा यह हवि उत्तम आहुतियों वाला हो। हे तृतीय सवन वाले यम, तेरी स्तुतियों में जगती छंद का अधिक प्रयोग होने से तेरा नाम जग छंद है, तथा तू आंगी रस के पुत्र सुधनवा को प्रसन्न करने के कारण श्रभु कहलाता है। मैंने तुझे डंडे के समान आधार रूप में ग्रहण किया है, इसलिए तू इस यज्ञ की समाप्ति को मेरे समीप ला। मेरा यह हवि उत्तम आहुतियों वाला हो। हे मध्याह्न सवन, तू सेचन समर्थ इंद्र ही है। तेरी स्तुतियों में त्रिष्टुप छंद की अधिकता है, इसलिए तू त्रिष्टुप छंद कहलाता है। मैं तुझे डंडे के समान आधार रूप में ग्रहण करता हूँ, इसलिए तू इस यज्ञ की समाप्ति को मेरे समीप ला। मेरा यह हवि उत्तम आहुति वाला हो। सुक्त 49वां देवता अग्नि। हे अग्नि, तुम्हारे ज्वाला रूप शरीर के तीक्ष्ण तेज को मरण धर्मा पुरुष प्राप्त नहीं कर सकता। ये बंदर के समान चंचल स्वभाव वाली और शरीर के जल को पीने वाली तुम्हारी ज्वालाएं इस देह को उसी प्रकार भस्म कर देती हैं, जिस प्रकार पहली बार बच्चा देने वाली गाय अपनी जेर को खा जाती है। हे अग्नि, मेढा जिस प्रकार अधिक घास खाने वाले स्थान पर जाता है और घास चरने के पश्चात उस स्थान से अन्यत्र चला जाता है, उसी प्रकार तुम
पहले जलाने योग्य पुरुष शरीर के अंगों से मिलते हो और बाद में उसे जलाने के बाद अन्यत्र चले जाते हो। वन को जलाने वाली दावाग्नि और शव को जलाने वाली शवाग्नि, ये दोनों अग्नियां वृक्ष अथवा शव को भस्म करती हुई अपनी ज्वालाओं से लता आदि को भी जला देती हैं।